Good evening, everyone. This is Silvina Datta, a certified soft skills and persona coach. In this video, I'm supposed to talk about cost and value. Isn't that sounds like similar to each other, right? But there is a very crucial difference between both of these words, and that's the reason I'm here in this platform to talk about it in detail. Otherwise, I would have chosen a very uh, that kind of a platform which utilizes or helps us talk in reels even here. But this is such a crucial topic, and people use this both words so interchangeably in their conversations without even knowing what is it all about and how it can actually change the context of what you are saying to your audience. And both of these, though they are interchangeably used, but they have got their own meaning and they are very deep. So do not worry, just so that I can relate to each and everybody watches this video and understands it from the core. मैं इस वीडियो को दोनों लैंग्वेजेस में बनाने वाली हूँ. इस सेम वीडियो में मैं दोनों लैंग्वेजेस यूज करूंगी टाइम टू टाइम सो दैट आप दोनों मतलब जो भी ऑडियंस है हमारे वो दोनों लैंग्वेजेस में इसको रेजोनेट कर पाए अपने लाइफ्स में कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ. मैं रियली इन दोनों टॉपिक्स में कॉस्ट एंड वैल्यू, ये कोई मैथ्स क्लास या अकाउंटेंसी क्लास नहीं है जहाँ पे मैं इसके फॉर्मूलाज बताऊंगी एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स. बट मैं जो बताने की कोशिश कर रही हूँ वो ये कर रही हूँ कि ये दोनों वर्ड्स का सिग्निफिकेंस हमारे लाइफ में क्या होता है. बिकॉज हम जो भी कर रहे हैं, चाहे वो गुड्स में डील करें चाहे वो सर्विसेज में डील करें, देयर इज एन इंटरचेंज ऑफ दीज काइंड ऑफ वर्ड्स स्पेशली. ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए सो दैट हमारे कॉन्वर्सेशंस में किसी भी तरीके का कोई मिसइंटरप्रिटेशन ना हो एंड वी रियली अंडरस्टैंड व्हाट इट इज इन रियल सेंस. ओके, सो लेट्स गेट गोइंग. तो पहले हम बात करते हैं कॉस्ट की. ओके, जब भी हम कॉस्ट के बारे में बात करते हैं ऑब्वियसली प्राइस आ जाता है बीच में. ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग इनटू न्यूमेरिकल्स, इट इज जस्ट प्योर पर्पस. ओके, मैं सॉफ्ट स्किल्स कोच हूं तो आप समझ पा रहे हो कि यू you नो know, ये कहाँ को नेविगेट करके जाएगा. एक्चुअली हमारे लाइफ में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि द पर्पस ऑफ आवर लाइफ, हमारे सबका जो पर्पस है वो है सर्विसेज टू मैनकाइंड. ठीक है, हम किसी को बिना कोई सर्विस दिए, चाहे वो सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ कोई मेंटोरशिप हो, कोचिंग हो, ऑनलाइन बिजनेस हो, या गुड्स जो कि टैंजिबल होता है, जो कि हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, यूज कर सकते हैं, और जो इंटैंजिबल है वो है लर्निंग्स. ठीक है, सब में सर्विसेज इन्वॉल्व है, राइट. फर्स्टली, सेकेंडली, हम कभी भी रिच नहीं हो सकते या पैसे नहीं कमा सकते अनलेस एंड अनटिल हम किसी को वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो या किसी के लाइफ को एनरिच कर रहे हो. बहुत कंफ्यूजिंग सुनाई दे सकता है आपको ये सारे वर्ड्स और जो भी मैं बोल रही हूँ, लेकिन जैसे जैसे हम इस पे बात करते जाएंगे ऑब्वियसली ये सारी चीजें खुलती जाएंगी कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ, राइट. तो पहले तो ये है कि बिना कोई सर्विस या गुड्स प्रोवाइड किए आप अर्न नहीं कर सकते. हर चीज में लेन देन, विन विन सिचुएशन, गिव एंड टेक इन्वॉल्व है. You accept it or not, okay, and everywhere you go you need to provide service. Otherwise, service in terms of जो भी मैंने आपको बताया, goods provide करना भी एक service ही है. अगर आप वो चीज नहीं करोगे you will not get anything in return, right? So everything has a cost and everything has got a value, and in exchange of value we pay for the cost, we pay for it, we give a cost to it. ठीक है, तो इसके लिए हर एरिया, हर वॉक्स ऑफ लाइफ के लोगों को कॉस्ट एंड वैल्यू के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है. व्हेन इट कम्स टू, अगर आप अपने आप को एक सेलर के हिसाब से देख रहे हो इन टर्म्स ऑफ अ गिवर, ओके, चाहे मैं वो सेलर को साइड में रखती हूँ, एज अ गिवर, व्हेन यू आर अ गिवर ऑफ अ गुड और अ सर्विस, राइट, तो आप एक वैल्यू सेट करते हो. क्या कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, चाहे वो गुड्स का फीचर्स क्या है, कॉन्टेक्स्ट इन द सेंस व्हाट आर द फीचर्स ऑफ योर goods which you are selling, and what is the context or feature of your service what you are selling or giving to your target audience, right?
वो सेट करने के बाद आप एक पर्टिकुलर कॉस्ट सेट करते हो उसके लिए कि जब वो आप इम्पार्ट करोगे या दोगे तो उसके अगेंस्ट में एक पर्टिकुलर कॉस्ट आप एक्सपेक्ट करते हो, राइट? दे विल बी पेइंग फॉर इट. सो व्हेन इट कम्स टू यू एज अ गिवर, आप बहुत ज्यादा पर्टिकुलर होते हो कि आई नीड दिस so and so amount of this whatever good or service I have produced or I have manufactured, because I know the cost, I know the energy and the time and the effort I have given in it, and I know what struggles I had to go through to create that. So for this should be the cost. ठीक है, क्योंकि मैं इसमें वैल्यू भी प्रोवाइड कर रही हूँ, ये फीचर्स है, दैट्स द रीजन, एंड ऑल्सो माई एफर्ट एंड माई एनर्जी एंड एवरीथिंग इज इन्वॉल्व. सो दिस इज द कॉस्ट. एंड निगोशिएट करके आप थोड़ा बहुत इधर उधर करके भी you are at a static point. And then if it resonates with your target audience, if they feel that they will be okay with it, they will take it. Otherwise, you need to drop off, and then you have to start again, go on promoting your brand, whatever you were doing, right? This is in terms of when you are selling or when you are giving that good and service. Okay, you're very particular about your cost. आप बहुत ज़्यादा possessive हो, sensitive हो उस चीज को लेके, because you know the hard work you have given behind it, right? But and also you talk about the quality, and how it differs from the other vendors or something. ठीक है, आप वो भी दिखाने की कोशिश करते हो without being manipulative, but you're trying to persuade, मतलब convince करना अपने customers को, target audience को. But then when you are trying to be a customer in the same place, of course, you will always have to take care of the profit and your savings and everything into place. तब वो कॉस्ट एंड वैल्यू का कैलकुलेशन कहाँ जाता है? तब क्यों वो चीज आ जाती है बीच में कि हाँ, ये फीचर्स है आपके प्रोडक्ट में या सर्विस में, बट आई फील दैट इट्स वेरी हाई. तब क्यों नहीं आप सोचते हो उस एक वेंडर की जगह में रह के, जहाँ पे आप भी हो, जब आप अपने गुड्स एंड सर्विस देना चाह रहे हो, सेल करना चाह रहे हो, आप उस हिसाब से क्यों नहीं सोचते? तब आप क्यों वो कॉस्ट मेंटालिटी में आ जाते हो, हाई एंड लो? व्हाई डोंट यू सी द क्वालिटी दे? तब आपको ये लगता है कि जितना चीप में मैं काम करवा लूं और मुझे हाईएस्ट क्वालिटी मिल जाए, या जो भी क्वालिटी मिल रहा है, आई कैन अफोर्ड ओनली दिस. You should also empathize on that situation, looking from that vendor's point of view, कि उसका भी, उनका भी एनर्जी, टाइम, पैसा इसमें इन्वेस्ट हुआ है, and then he has created this or customized it according to your needs. See, everything is not price. Sometimes we go here and there, हम थोड़ा सा कट सॉर्ट कर लेते हैं, so that there is a win-win situation and we don't lose out on our customers, right? और एक satisfied customer आगे जाके आपको 10 और satisfied customers लाके दे सकता है. That's a word of mouth power. That is called collaboration. That is known as interpersonal relations. And that is how you create bonds, relationships, business, or a kind of a give and take exchange, whatever we do in the market. वो सिर्फ एक डील तक सीमित नहीं हो सकता. It can be cracking that deal, but then opening a new relationship as well, so that you get repeat customers. And repeat customers gives you reliable customers, long-term bonds, and expansion as well. कोई फ्लूक में आके आपका वेबसाइट ओपन करके एक प्रोडक्ट ले भी गया, चलो, but that doesn't give you that guarantee or that authentication that that person will again come back to you. But when you set a standard, you have the business etiquettes, business acumen, you say, और आप subtly behave कर रहे हो, चीजों को सिर्फ कॉस्ट के बेसिस पे नहीं बल्कि क्वालिटी भी देख रहे हो, वैल्यू देख रहे हो. गुड्स में आप क्वालिटी देखते हो, कपड़े को छू के, राइट? कोई भी प्रोडक्ट को आप फील करके. सर्विस का आप देखते हो वैल्यू, कि क्या क्या हमें इसमें मिल रहा है, क्या बेनिफिट्स हो सकता है हमारे लाइफ में, कैसे हम उसको अपने लाइफ में यूज कर सकते हैं. एंड नाउ व्हेन आई एम अ कोच, आई वुड डेफिनेटली रिलेट दिस टू माय मेंटरशिप्स, my learning and growth materials, my customized certification programs.
And I would definitely not want you to compare it with somebody else, because everybody has got their own personality, own thought process, own way of mentoring and teaching. They have their own certifications, own background. Everything is so, so particular and different from each other, because we all are individuals. We have different personalities. We are unique in ourselves. हम कंपेयर क्यों करें? एंड व्हेन यू कम अप टू मी, मैं ऑब्वियसली उस चीज को हाईलाइट करके उसके अगेंस्ट जो सूटेबल कॉस्ट है मैं वही बोलूं, राइट? एंड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द number of experiences she had, the number of achievements she had, and all those things customize होके एक कोर्स बनता है, जो आपके लिए कोर्स हो सकता है एज अ बायर, बट दैट इज समथिंग अ काइंड ऑफ अ एसेट टू दैट मेंटोर, बिकॉज उन्होंने अपना लाइफ दिया है उसे सीखने के लिए, उन्होंने इन्वेस्ट किया है उसे सीखने के लिए, and then she's giving out her heart to that, especially not in if I talk about one-on-one mentorships, that goes a lot of energy into it as compared to do it yourself courses, which is self-paced learning, or you have pre-recorded courses. Compared to that, one-on-one में या group mentorships में बहुत सारा एनर्जी जाता है. So my video is not about advocating for my products. It's about giving you that understanding, that thought process of cost and value. लोग चाहे गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो, देखते ही पहले सवाल ये पूछते हैं कि प्राइस क्या है. ये नहीं देखते कि चलो प्राइस ठीक है, लेकिन व्हाट एम आई गेटिंग. बिकॉज कम्युनिकेशन में अगर आप बोलो, it's all about aligning with the intentions of the seller and the buyer, or two parties. Intentions match करेंगे, emotions match करेंगे, value provide होगा, आपके needs as per an audience or as a customer. अगर वो आपका जो communicator है, या जो आपका जो service person है, या जो giver है, जो seller है, वो meet कर रहा है, आपकी जो भी नीड्स है, जो रिक्वायरमेंट्स है, वो अलाइन हो रहा है, दैट मीन्स that's a win-win deal. And if it's a good quality, and if it's adding value to your life, तब कुछ मायने नहीं रखता, राइट? तो हम बिना आगे जांच पड़ताल किया, बिना उसमें डाइव किए हुए, हम पहले ही प्राइस को देख के ना अपना सेफ स्पेस बना लेते हैं, पीछे आ जाते हैं. सो प्लीज अंडरस्टैंड, cost and value both have two different perceptions, and we have to make that mind frame that these two cannot be the same. अगर कुछ ज्यादा है तो उसके फीचर्स भी या बेनिफिट्स भी या वैल्यू भी अटैच्ड होंगे कहीं ना कहीं. और आप अगर एक अच्छे परखने वाले इंसान हैं, जो कि चाहते हैं कि whatever it is, I'm going to take it because it's going to add value into my life, you would be taking it no matter what, क्योंकि अल्टीमेटली आपका गोल है उस चीज को अचीव करना. और अगर आप जस्ट विंडो शॉपिंग के लिए कर रहे हो, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए आए हो, जस्ट आप रिसर्च करना चाह रहे हो, तो ऑब्वियसली यू विल बी scrolling around and looking for many other options. Obviously you can do that. Before making an investment, it is always advised to make good research, to go for good research, to research it as per your convenience, as per your understanding, as per your satisfaction, and then come to a point. But then when you're coming to a point and you have got all the things aligned, आपको सारी चीजें आपके सामने रखी हुई हैं, and then you have to take a decision, then I believe that the cost perspective should not always hinder your progress. क्योंकि जो कमिटेड होगा, जो अल्टीमेटली चाहेगा, वो जैसे भी कर ही लेगा, और जिसको करना नहीं होगा वो हमेशा ऐसे ऐसे लेम एक्सक्यूजेस देगा ही देगा, ऑब्जेक्शंस, जस्ट टू इग्नोर इट. एंड नाउ इफ यू थिंक दैट कॉस्ट वैल्यू, इसके बारे में कोच क्यों बता रही, मतलब मैं एज अ सॉफ्ट स्किल्स कोच क्यों बता रहा है ये चीज? पहले तो मैं भी एक स्टार्टअप की फाउंडर हूँ. Obviously, I have my own startup, so I have my services as well. पहला तो ये है. Second is,
It does matter, okay, when it comes to soft skills as well, because this actually builds your decision making muscle. आगे चल के आपके लाइफ में ऐसे सिचुएशंस आएंगे जहां पे यू शुड नो हाउ टू डील विद दिस, वेदर इट वुड बी अ गुड डिसीजन टू गो विद इट और नॉट. So it actually develops your decision making skills, problem solving skills. Of course, you become much more adaptable, you become much more patient, you become much more kind of a person who becomes open to thoughts, kind of a broad mindset, things from different point of views, perspectives, and then come to a point of decision. So it really helps, right? So that's the reason ये सारे कैलकुलेशन समझाना आपको बहुत ज्यादा जरूरी था, buyer and taker, because you need to empathize also. So when it comes to soft skills, cost and value का जो रिलेशनशिप है वो आपको लोगों की सिचुएशंस को एम्पैथाइज करने में भी हेल्प करता है. What empathize or empathy means is to understand people's perception from the other person's shoes in the sense, उनके सिचुएशन में खड़े होकर अपने आप को सोचना कि अगर मैं उस जगह होती तो मुझे कैसा फील होता, मैं कैसे डील करती. सो दिस इज नोन एज एम्पैथी. इमोशनली इंटेलिजेंट ऑल्सो बनाता है आपको, राइट? कम्युनिकेशन में भी हेल्प करता है, क्योंकि जितनी क्लैरिटी आपकी इधर रहेगी उतनी क्लैरिटी आपकी इधर रहेगी, एंड देन देयर वुड बी अ परफेक्ट मैच एंड यू सी रिलेशनशिप ऑफ माइंड एंड माउथ कनेक्शन. और तब जाके आप क्लियरली चीजों को बोल पाएंगे अपने टारगेट ऑडियंस को. सो दैट्स द रीजन मैंने ये बड़ा प्लेटफॉर्म चुना, which gives me a lot of time to explain the things, क्योंकि रील में बहुत चीजें स्टिपुलेटेड हो जाती है, कन्फाइन हो जाती है, चीजें खुल के बाहर नहीं आती, बहुत स्क्रिप्टेड हो जाती है, स्पॉन्टेनियसली चीजें बाहर नहीं आती. दैट्स द रीजन आई थॉट ऑफ मेकिंग इट a bigger one. I hope this would really work for you. And in case if you have any questions, please put down in the comments, and I would definitely love to address those. As always, thank you so much for listening. राधे राधे. आप सबको तहे दिल से शुक्रिया इस पूरे वीडियो को ध्यान से सुनने और समझने के लिए. कमेंट करोगे तो डेफिनेटली मुझे समझ भी आएगा कि चीजें आपकी क्लियर हुई. ऑल द बेस्ट.